दोस्तों, अपने भारत में मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख और समय तय हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। ये मिशन भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, चंद्रयान 3 की लागत कितनी है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, और सबसे बड़ा सवाल कि मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा या नहीं। स्वागत है आपका बेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। 7 सितंबर 2019 ये वही दिन है जब भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब था, मगर चंद्रमा के लूनर सरफेस से मात्र 2 किलोमीटर दूर उस शाम एक अनहोनी घटना घटी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों पर पानी फेर दिया। सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत वाला मिशन चंद्रयान 2 अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर फेल हो गया और बदकिस्मती से भारत इस मिशन में नाकाम रहा। मगर हम भारतीय लोग इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सिर्फ 4 सालों में चंद्रयान 3 को तैयार कर लिया। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि चंद्रयान 1 को 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 से 2 का सफर करने में लगभग 10 से 11 साल का समय लगा। वहीं चंद्रयान 2 से 3 तक सफर करने में महज 4 साल लगा। इसरो इस मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की साउथ पोल पर उतारना चाहता है। हालांकि इसरो का ये मिशन थोड़ा सा जटिल साबित हो सकता है क्योंकि इतिहास में कई देशों ने ऐसे मिशन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन वो सभी नाकामयाब रहे हैं। दरअसल जापान और इजराइल ये दोनों देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। जहाँ जापान 7G नेटवर्क का यूज कर रहा है, वहीं इजराइल मिलिट्री के मामले में बहुत ही आगे है। लेकिन इतना होने के बावजूद जब ये दोनों देश चांद पर लैंड करने का मिशन लॉन्च करते हैं तो दोनों ही इस मिशन में फेल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जहां जापान जैसे देश इस मिशन में फेल हो रहे हैं, वहां क्या भारत इस मिशन में कामयाब होगा। दरअसल जब इसरो का चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो इसरो ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था इस मिशन के फेलियर की वजह का पता लगाना, ताकि उन सभी गलतियों को सुधार करके फिर से इस मिशन को लॉन्च किया जा सके। और फिर इस कमेटी ने जितनी भी गलतियों को नोट किया उन सभी को सही करते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया और इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग की ज्यादा संभावना है। तो चलिए जानते हैं कुछ मुख्य उद्देश्यों के बारे में जिसके लिए इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। इसरो का सबसे पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराना, क्योंकि ये इसरो के लिए एक बड़ी सफलता होगी जिस पर पूरा देश गर्व महसूस करेगा। इसके बाद इसरो चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे बहुत से साइंटिफिक रिसर्च किए जाएंगे जिसके जरिए वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का एक मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की जियोकेमिस्ट्री को समझना है और इसीलिए चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा जा रहा है। ये दोनों चंद्रमा की सतह पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देंगे। इनमें कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं जो हर तरह की जानकारी दे सकेंगे। भारत का ये मिशन चंद्रमा पर इंसानी बस्ती को बसाने में मदद करेगा। चंद्रमा की सतह के बारे में और अधिक जानकारी मिल पाएगी। साथ ही हवा की मात्रा, मौसम में बदलाव के साथ साथ और भी फायदे नुकसान के बारे में पता चल सकेगा, जिससे वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिलेगी। चूँकि चंद्रयान 3 इतने सारे कामों को अंजाम देने वाला है, तो चलिए जानते हैं इसकी डिजाइन और इसके खासियत के बारे में। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में 3 मेन कंपोनेंट हैं, एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल। हालांकि चंद्रयान 2 में प्रोपल्सन मॉड्यूल के जगह पर ऑर्बिटर का यूज किया गया था और ये सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ था। फिलहाल ये ऑर्बिट चंद्रमा की सतह पर मौजूद है और अपना काम कर रहा है। लेकिन इस बार जो प्रोपल्सन मॉड्यूल लॉन्च किया जा रहा है उसका काम है चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना। इसके बाद लैंडर इससे अलग होकर चांद की सतह की ओर चक्कर लगाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा लगाएगा। साथ ही लैंडर और पृथ्वी के बीच में कम्युनिकेट करने का माध्यम भी बनेगा। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये एक बॉक्स के आकार का है जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर सप्लाई करने के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। वही टॉप पर एक गोल सा शेप बनाया गया है जो कि लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके साइड में एक थ्रस्ट भी लगाया गया है जो समय समय पर फायर होगा और इसके डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं इस मिशन के सबसे मेन कंपोनेंट यानी कि विक्रम लैंडर की। ये लैंडर भी एक बॉक्स के आकार का है। इसमें लैंडिंग थ्रस्ट लगाया गया है जो इसके सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेगा। इसके अलावा इसमें वो सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो चंद्रमा की सतह पर तरह तरह के टास्क को पूरा करेंगे। इस लैंडर का वजन 7.5 टन है, इसीलिए इसमें 1 दर्जन से ज्यादा कंपोनेंट सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सके। इसके अलावा ये लैंडर प्रज्ञान रोवर के लिए एक कैरियर व्हीकल का भी काम करेगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक लैंडर प्रज्ञान रोवर के अंदर रहेगा। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। इसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट और पावर के लिए सोलर पैनल मौजूद है। आपको बता दें कि अपने भारत के इसरो का यह पहला रोबोटिक रोवर है
जिसे आगे के मिशन में और भी अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये थी चंद्रयान 3 में यूज होने वाली मेन कंपोनेंट की जानकारी। आपको बता दें कि ये मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में लॉन्च होने वाला है और उम्मीद है कि लैंडर 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो 14 जुलाई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक बार फिर पूरे देश का ध्यान सिर्फ चंद्रयान 3 पर होगा। आपको क्या लगता है, इस बार हम कामयाब होंगे? वैसे आप अपने भारत के चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थी मिशन चंद्रयान 3 की कुछ जानकारी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।